संविधान के 75 साल पर आज से संसद में बहस शुरू होने वाली है। आज लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ये जो संविधान पर चर्चा है इसकी शुरुआत करेंगे। वहीं विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगी। बड़ी बात यह कि चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 14 दिसंबर की शाम को इस चर्चा पर जवाब देंगे। 2 दिन रखे गए हैं लोकसभा में चर्चा पर, 13 और 14 दिसंबर। तो आज चर्चा की शुरुआत होगी। सत्ता पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी चर्चा में पहले हिस्सा लेंगी और उसके बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस चर्चा पर जवाब देंगे। देखिए, अब संविधान पर चर्चा क्यों हो रही है, इसका जो बैकग्राउंड है वो जरा आपको बता देते हैं। दरअसल संसद का ये जो सत्र है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसी को लेकर कुछ दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। तो ओम बिरला ने ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, संसद में गतिरोध खत्म हो इसके लिए ये बैठक बुलाई गई थी। इस सर्वदलीय बैठक में संविधान पर चर्चा का प्रस्ताव आया। लोकसभा अध्यक्ष ने ये प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर सभी दलों ने सहमति जताई। संविधान पर चर्चा के लिए सहमति बनी। 13 और 14 दिसंबर लोकसभा में इस पर चर्चा हो और फिर राज्यसभा में चर्चा करवाई जाए, इसको लेकर भी सहमति बनी। संविधान पर चर्चा में जनहित के मुद्दों पर बात होगी। और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से, संविधान पर चर्चा और इसकी शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से राजनाथ सिंह, वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी सबसे पहली वक्ता रहने वाली हैं। जैनेंद्र, क्या जानकारी और है? बिल्कुल रोमाना, प्रियंका गांधी जो वायनाड से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची हैं, आज उनका पहला भाषण, पहला संबोधन सदन के अंदर होने वाला है और मौका बहुत ही खास है क्योंकि संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिनों की चर्चा लोकसभा में जो हो रही है उसकी शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे और विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। और जहां तक नेता विपक्ष राहुल गांधी का सवाल है, जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी अगले रोज यानी 14 तारीख को बोलेंगे। प्रधानमंत्री चर्चा के अंत में, सबसे अंत में बोलेंगे, जवाब देंगे एक किस्म से चर्चा का और प्रधानमंत्री से पहले संभवतः राहुल गांधी बोलें। तो हालांकि वो कल की बात है। आज सबसे बड़ी बात यही है कि प्रियंका गांधी आज अपना पहला भाषण सदन के अंदर देने वाली हैं और संविधान पर चर्चा के तहत वो विपक्ष की तरफ से सबसे पहले बोलेंगी। तो ये ऐसे भी एक ऐतिहासिक लम्हा है। संविधान के 75 साल पूरे हुए हैं। 26 नवंबर को राष्ट्रपति ने संयुक्त सभा को संबोधित किया था, लोकसभा और राज्यसभा के, और इसके बाद ही मांग की गई थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में और मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, यानी दोनों नेता विपक्षों ने अपने अपने सदन में संविधान पर चर्चा कराने की मांग की थी, जिसे स्वीकार किया गया और आज से उसकी शुरुआत लोकसभा में हो रही है। सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होनी है और तकरीबन 12 बजे के बाद इस पर चर्चा शुरू होगी। सबसे पहले राजनाथ सिंह बोलेंगे और इसके बाद प्रियंका गांधी बोलेंगी। नजरें प्रियंका गांधी पर इसलिए होंगी क्योंकि ये उनका पहला भाषण है और कहीं ना कहीं विपक्ष का जो पूरा कैंपेन रहा है बीते कुछ समय में, खासतौर पर बीते लोकसभा चुनाव में, कि संविधान खतरे में है, प्रियंका गांधी पर वो दारोमदार होगा कि संविधान के 75 साल के मौके पर जब वो विपक्ष की अगुवाई कर रही होंगी, सदन में अपना पहला भाषण दे रही होंगी, तो वो किस तरीके से अपनी बातों को रखती हैं, किस तरीके से वो संविधान की जो यात्रा 75 साल की रही है उस पर बोलती हैं और साथ में जो राजनीतिक हमला है केंद्र सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, वो किस अंदाज में वो निशाने साधती हैं, इसको लेकर के दिलचस्पी बनी हुई है। रोमाना, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास जैनेंद्र। देखिए, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका भी बयान सामने आ गया है। आज संवैधानिक काम हो रहा है, इसीलिए संसद पर चर्चा होनी जरूरी है। देश में सरकार ठीक से नहीं चल रही, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। असंवैधानिक काम हो रहा है, संसद में संविधान पर चर्चा होना इसलिए जरूरी है। सरकार ठीक से नहीं चल रही, सुनिए जरा। ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी
ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीज़ें आई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं संविधान केवल पॉकेट में रखने की चीज नहीं है। सुनिए। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। देश के नौजवानों को, देश को याद रहे संविधान केवल पॉकेट में संविधान लेने का चीज़ नहीं है, बल्कि संविधान को व्यवहार में लाने की जरूरत है। और आज चर्चा भी है 2 दिन का। तो संविधान पर संसद में चर्चा होगी और इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव का भी बयान आया है। कह रहे हैं बीजेपी वाले इमरजेंसी जैसा काम कर रहे हैं, इसीलिए संविधान पर चर्चा जरूरी है। ये एनालिसिस करेंगे कि संविधान में जो लिखा है उसकी मंशा के अनुकूल सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, किस किस तरह से संविधान की मूल आत्मा जो है, प्रस्तावना और मूल अधिकार, उनको निगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। ये सारी बातें हैं और बीजेपी वाले इमरजेंसी की बात करें, यही चलेगी और क्या चलेगा। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। जैनेंद्र, ये संविधान पर चर्चा जो शुरू होगी आज से लोकसभा में, और इससे पहले जिस तरीके की सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पक्ष और विपक्ष की तरफ से, मतलब मामला जोरदार तरीके से गरमाएगा संविधान पर चर्चा के दौरान भी सदन में। बिल्कुल रोमाना, संविधान के 75 साल पूरे हुए हैं और इस लम्हे के उपलक्ष्य में संसद के अंदर संविधान पर चर्चा हो रही है। लेकिन अगर आप गौर करें तो जो राजनीतिक चर्चाएं बीते कुछ समय में हो रही हैं पक्ष और विपक्ष के बीच, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं संविधान है। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है केंद्र सरकार पर कि जो उसकी नीतियां हैं वो संविधान के खिलाफ हैं और संविधान खतरे में है। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि संविधान का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, क्योंकि और कोई मुद्दा नहीं है। तो निश्चित तौर पर ये काफी गर्मा गर्म बहस होने वाली है। इसमें न सिर्फ हमें जो संविधान के 75 सालों की जो गौरवशाली यात्रा रही है उसके बारे में सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, लेकिन साथ ही जो राजनीतिक बहस संसद के बाहर चल रही है पिछले काफी समय से, और खासतौर पर बीते लोकसभा चुनाव में हमने देखा, जो अभी भी खत्म नहीं हुई है, उस पर भी तीखी टीका टिप्पणी देखने को मिलेगी। निश्चित तौर पर विपक्ष की पूरी कोशिश होगी, खासतौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की भी, कि वो जो है वो सत्ता पक्ष को, मोदी सरकार को घेरे संविधान के मुद्दे पर और गिनाएं वो मुद्दे जिसके कारण वो मानते हैं कि संविधान पर खतरा है मोदी सरकार की नीतियों की वजह से। वही सत्ता पक्ष के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मौका होगा कि जो तमाम आरोप लग रहे हैं सदन के बाहर और अंदर, उस पर वो सीधे जवाब दे सके और जो उनका पक्ष है कि विपक्ष संविधान के नाम पर राजनीति कर रहा है उसको वो समझा सके। तो निश्चित तौर पर अगले 2 दिन लोकसभा में और उसके बाद सोमवार और मंगलवार को राज्यसभा में संविधान के मुद्दे पर काफी रोचक बहस देखने और सुनने को मिलेगी।